अपने दिल के अंदर तो कोई ऐसा चीज फील नहीं होती कि यार काश मैं भी दूसरे लोगों की तरह बड़े कद का होता, इस तरह की हाइट मुझे क्यों मिल गई। ये जो आपका कद है, क्या आपके घर के अंदर आपके बहन भाई या आपके माँ बाप का भी कद ऐसा ही है या फिर आप ही का कद नहीं इस तरह नहीं, का है? नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल। दे ऑल आर नॉर्मल हाइट। ऑल आर नॉर्मल। ठीक है। सबका नॉर्मल है सिवाय मेरे। मैं सब छोटी हाइट वालों से ये कहता हूँ, मेरे भाई कभी किसी का कोई भी दिल आजारी करे, कोई भी टॉन्ट करे, भाई दो कान दिए हैं ना, एक से सुना दूसरे से निकाल दो, ज्यादा करे उठाओ पत्थर रख के मार दो, खत्म। तो नादिर भाई की मेरे पास मैसेज आया मैसेंजर पे ना, तो कहते हैं मुझे अपना नंबर सेंड करो। मैंने उनको नंबर सेंड किया, तो बोले नादिर भाई, बोले यार मुझे तेरे बाल चाहिए। मैंने कहा तो जो सनोबर छोटी हैं हमारे आपसे पॉडकास्ट में आई हमसे थी, सिर्फ हमारी अम्मा गंड है ना, बड़ी बात होती है, और हमारी माँ हमसे बहुत इश्क है। वो जो सनोबर छोटी है को आपने देखा होगा, वो हमारे जी, पॉडकास्ट में आई थी स्टार्टिंग से और उनसे बड़ी अच्छी बातचीत रही। तो उनके जो हस्बैंड है बिल्कुल नॉर्मल है। आप एक ऑफर दे दें उनको, बोले आप इस दफा मुझे आपकी बालों की जरूरत है। हाँ हाँ, और नादिर क्या। भाई को हाँ हाँ, तो क्या हो गया, हो सकता है शायद वो भी रजामंद हो जाए इस चीज के ऊपर। सर, आप इम्पॉसिबल वाली बात कर रहे हैं। नहीं, पॉसिबल भी हो सकता है, इसमें नहीं क्या हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है आज दुनिया में। जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, अच्छा, कॉमन सेंस ही नहीं बनता ना। आमिर बाबा का वो कॉल मिलाइए, हम जानना चाहेंगे कि वो आपका कॉल अटेंड करते हैं या वो भी आपको इसी तरीके से इग्नोर करते हैं। तो बाबा तो कॉल उठाएगा ना, पक्की बात है। बाबा लाइन में लाएगा। चलें जी, मिलाएं। बाबा जो बच्चे कुछ बाल है ना, वो भी चाहिए तुम्हारे मुझे। और ये जो चेहरे के ऊपर माशाल्लाह इतनी रंगत आपकी गोरी है, ये कोई व्हाइटनिंग क्रीम का तो कमाल नहीं है, फार्मूला ये क्रीम गॉड जो मिल रही गिफ्टेड है। है। अच्छा ये अल्लाह ने स्पेशल क्रीम ला के भेजा था। अच्छा गॉड गिफ्टेड है। मॉर्निंग शो होता है वो वाला, निदा यासिर का, अच्छा वहाँ से अप्रोच हुई थी, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि उनका कोई कोऑर्डिनेशन आई थी, मेरे पास कोऑर्डिनेटर आया था, तो उन्होंने कहा कि बुलाएंगे। अब वो सलून की दुकान ले गए मुझे, वो ना एक सलून की दुकान पे बैठा दिया। वो कह रहा बाल को हेयर स्टाइल किस तरह बना। मैंने कहा भाई विग लगा लो। बोले यार रिएक्शन नहीं निकलेगा, रियलिटी नहीं निकलेगी। मैंने कहा रियलिटी चाहिए था मेरे। मैंने अपने वाले साहब के कहने पास तक बाल नहीं कटवाए, मैं जरा मजबूरी लेके आ गई। मैं क्या बोलूँ, बता दूँ वैसे तो रहे उनको। सिंगिंग माशाल्लाह से अच्छी कर, ये नहीं कि बोल रहा कि बहुत अच्छी, एक सिलेक्शन थी उसकी, अगर देखा जज किया जाए। बोले मेरे से कचरा आवाज के अंदर बंदा गा के निकल गया, बाद में सिलेक्शन होती है उसकी, और मुझे कहते हैं यार आपकी आवाज सही थी। अच्छा, बोला सब पर्ची, बोला वो खुद बाहर जब हम लोग बातें कर रहे हैं सारे लड़के, बोला सब पर्ची पे होते हैं। तो जरिए माश क्या है अभी, मतलब अगर आप इस तरह से काम नहीं मिल रहा, जॉब कभी कभी करते हैं या कंटिन्यू करते हैं? हमारे लिए जॉब के बड़े मसले होते हैं सर जी। असल में हाइट शॉर्ट है, सबको चाहिए प्रॉपर टॉल, 4 हाथ वाला 1 हाथ वाला बंदा चाहिए उनको, कि ये जाए और वो कर ले, और ये बिजली की तरह भागी और रॉकेट की तरह वापसी आ जाए। तो लोग देखते हैं यूँ नीचे, तो पढ़ते वो खत्म ही हो रही है, तो पर जाता ही नहीं है। चले आप मुझे कोई एक रिश्ता निकाल दें। अच्छा, तो आपको क्या मैं रिश्ते वाली बाजी लगता हूँ कि मैं आपके रिश्ते आप सवाल आपका था, तो जवाब भी आपके पास ही होना चाहिए ना। भाई मैं किसी से कह दूंगा या आपका मामला किसी के सुपुर्द कर दूंगा, मैं खुद तो नहीं ये काम करता। साहिल पे खड़े ओ तुम्हें क्या हम चले जाना। हमारे नबी जब आए थे ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, तो उनका पैगाम क्या था, यही तो था, इंसानियत जिंदा करो। मेरे पर जो आवाम है ना, मेरे पर जो मेरी जो व्यूअरशिप है, मेरी लॉयल व्यूअरशिप है, भाई को सब्सक्राइब लाजमी करें। अस्सलाम वालेकुम, टॉक विद अली अतहर के आज एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। हमारे दरमियान एक खास गेस्ट मौजूद हैं और आपने इनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे देखा हुआ है। अबू बकर उर्फ सल्लू गोल्डन। आइए बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके सल्लू गोल्डन साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं? बढ़िया। थैंक्स टू यू कि आपने हमें कदर किया, याद किया यहाँ पर। अच्छा अच्छा, एक तो आप मुझे बड़े क्यूट से लग रहे हैं माशाल्लाह। आपके अंदर आपसे बात करके ना, जैसे आम तौर पे जो बच्चे होते हैं, छोटे लोग होते हैं, उनसे शफकत करते हैं लोग, और करने का मकसद क्या होता है, उनकी हाइट, और वो दिखने में छोटे लग रहे होते हैं, तो एक अजीब सा एक प्यार सा आता है उनके ऊपर। तो आपके पास तो ये जो प्यार का सिलसिला है अभी तक चल रहा है, तो ये जो आपकी हाइट से रिलेटेड अल्लाह ताला ने आपको ये हाइट दी है, तो उसके हवाले से कभी कोई आपको एक तरह से अपने दिल के अंदर तो कोई ऐसा चीज फील नहीं होती कि यार काश मैं भी
दूसरे लोगों की तरह बड़े कद का होता है, इस तरह की हाइट मुझे क्यों मिल गई? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बातें अभी बोली हैं कि क्यूट से और जो शफ़क़त का हाथ मिल जाता है, एक होता है दिलासा, एक होता है कि यार शॉर्ट हार्टेड को देखकर एक अलग ही वे, एक अलग ही सोच निकलती है लोगों में यार, दिल से बोलते हैं यार इसको बाहर रख दो, ये कर दो, बेचारा। हाँ, हाँ, यार आप बेचारे थोड़ी हैं यार, मैं और आप सेम है, हाइट नहीं है कि हाइट बिल्कुल ऐसे ही, हाइट का फ़र्क है सिर्फ़, बिल्कुल है, ऑलमोस्ट तो सेम है। बिल्कुल, इंसान, आप भी इंसान, मैं भी इंसान, इसमें दिलासा और तरस खाने वाली कौन-सी बात है? बिल्कुल, तो हम तरस खाने के लिए थोड़ी पैदा हुए थे भाई। बिल्कुल, अल्लाह ने हमें पैदा किया है, बल्कि आप लोगों से अच्छा पैदा किया है हाँ, और सोच अच्छी रख के पैदा किया है। हाँ। तो बाकी कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मल एक हाइट नहीं है तो क्या हुआ? कोई ये मसला इतने थोड़ी है। माशाल्लाह खुशशक्ल हैं और आपके जो बाल हैं गोल्डन बाल हैं, तो मैंने कहा सल्लू गोल्डन के नाम से आपको बोला। तो ये क्या है, आप डाई शाई कराते हैं या फिर नेचुरली आपके आपको क्या लगता है? यूँ तो आप बताएँगे, और आप जिस तरह का आपकी शक्ल में इतना आपके माशाल्लाह व्हाइट है, तो आपकी कोई व्हाइटनिंग क्रीम वगैरह का तो कमाल नहीं, क्योंकि लोग बहुत से तो क्रीमें ये यूज़ काम करके भी करते हैं गोरे ना, हो जाते ये हैं। आवाम जो आपको चाहने वाले हैं, जो देख रहे हैं हमें, हाँ, तो हाँ। इनके लिए छोड़ देते हैं, ये बताएँगे क्या डाई है या ओरिजिनल है। अच्छा चलें ठीक है, और ये जो चेहरे के ऊपर माशाल्लाह इतनी रंगत आपकी गोरी है, ये कोई व्हाइटनिंग क्रीम का तो ये कमाल नहीं है, गिफ्टेड, फ़ॉर्मूला ये क्रीम जो गॉड मिल रही है। गिफ्टेड है। अच्छा, ये अल्लाह ने स्पेशल क्रीम ला के भेजा था हमें, अच्छा। गॉड गिफ्टेड तो है। इसका मतलब आपके जो पेरेंट्स हैं वो उसी माशाल्लाह मेरी वालिदा भी अच्छा, अच्छी खूबसूरत है। हाँ, हाँ। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, वो भी खूबसूरत थे। अच्छा, अच्छा। मेरी दादी, मेरा दादा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सारे, हमारे ननियाल में भी, दज्जाल में भी सब वैसे ही हैं अच्छा, माशाल्लाह। इनहेरिटेड है, यानी आपके आबा-ओ-अजदाद इसी तरह से थे दिखने अल्हम्दुलिल्लाह, में, तो इस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शुक्र जो है आपका अल्लाह का। कद है, क्या आपके घर के अंदर आपके बहन-भाई या आपके माँ-बाप का भी कद ऐसा ही है, या फिर आप ही का कद नहीं, इस तरह नहीं, का है? नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। दे ऑल आर नॉर्मल हाइट, ऑल आर नॉर्मल, ठीक है। सबका नॉर्मल है, सिवाय मेरे। और खानदान में कोई आपके ननियाल में, ददियाल कोई में? भी नहीं, कोई भी नहीं, माशाल्लाह सब ये लंबी-लंबी हाइट है माशाल्लाह से, अच्छा, टॉल हैं सारे के सारे, सारे टॉल हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो हाइट है आपकी, इसके अंदर कभी आपको ऐसा लगता है कि जो हमारा माशरा है, वैसे तो जो लोग नॉर्मल हाइट के भी होते हैं, या कभी किसी को कोई ब्लाइंड होते हैं, कान सुनने की समात नहीं होती किसी की, किसी में बेचारे में कुछ मर्ज़ होता है, तो उनको माशरे में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो आपकी हाइट अ, आम लोगों से छोटी है, तो उसका कोई आपको माशरे के अंदर अपने काम और अपने मामलात करने में कुछ आपको हर्डल्स पेश आई, बहुत सारी मुश्किलात? हर्डल्स होती हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं, घर से निकलने तक, निकलने से घर में दाखिल होने तक, हुँ, कि जो रोज़मर्रा की सुबह से रात तक की जो ज़िंदगी के हर्डल्स है ना, हुँ, वो एक, ये कह सकते हैं एक नॉर्मल इंसान से हम में ज़्यादा होते हुँ। मसलन क्या? हैं। घर से निकले, अब घर से निकलते ज़ाहिर-सी बात है, मोहल्ला है, एरिया है, हुँ, बच्चे हैं, अब बच्चों के लिए हम एक तरीके से खिलौना समझना या जो भी एक समझना, गेम है उनका। टॉन्ट मारना, हुँ, छोटे, बोने, ठिंगड़े, नाटे, अच्छा, बहुत सारे लक़ब दिए गए हैं। जुमलाबाज़ी करते हैं, कसते हैं बहुत जुमलेबाज़ी। सारे टॉन्ट्स होते हैं और ये बच्चे तो बच्चे, ख़ैर मैं तो कहता हूँ हमारे आगे बड़े भी बच्चे हैं, जो उनमें भी शऊर, उनकी शायद घर वालों की तरबियत ऐसी है शायद। नहीं यार, बड़े ओ भी मैच्योर लोग भी इस तरह से करते हैं। माशाल्लाह से जो बड़े-बुज़ुर्ग दाढ़ी वाले आपको चलते हुए आपको ऐसे-ऐसे अल्फ़ाज़ कहे जाएँगे कि आप बोलोगे यार ये बस छोड़ें। तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है, दुःख होता है। नहीं, पहले कभी होता था, मैच्योर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सोच दी है, समझ दी है और यही तो जज़्बा होना चाहिए। मैं सब छोटी हाइट वालों से ये कहता हूँ मेरे भाई, कभी किसी का कोई भी दिल आज़ारी करे, कोई भी टॉन्ट करे, भाई 2 कान दिए हैं ना, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। ज़्यादा करे उठाओ पत्थर रख के मार दो, खत्म, फाड़ दो सर। अक्ल तभी आती है हम वालों को। बड़े ऑफेंसिव हो रहे हैं आप लोग। ऐसा ही क्या करें, माशरे ने बनाया ही ऐसे, क्या करें? अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं ईंट का जवाब पत्थर से दें फिर। अभी देना पड़ेगा ना। अच्छा, पहले के लोग, पहले के दौर, हमारे वाले जो हमारे दादा का दौर अलग था, तमीज़, तहज़ीब, सलीका होता था। आज में वो नज़र नहीं आता है, बहुत कम आता है। बहुत हुँ, कम ऐसे हैं जो नज़र आते हैं, मम्मी-डैडी वाले बन के घूमते, जो होते ही नहीं हैं। हुँ, लेकिन घूमते मम्मी-डैडी वाले बनकर हैं। हुँ, और जो बेचारे गरीब होते हैं, उनका आप लहज़ा देख लो माशाल्लाह से, वो आप बात करो उनसे, बोलोगे मम्मी-डैडी वाले से अच्छा तो ये है। लोग कपड़े देख के जज करते हैं ना। अभी मैं आपके सामने सिंपल बैठा हूँ। अभी मैं पॉडकास्ट में मुझे पॉडकास्ट में आना था। हुँ, मैं तैयार-शैयार, कंघी-शंघी, ये जेल-शेल लगा के, बाल खड़े करके और शलवार ही पहन के बैठता, तो लोग देखने वाले ही बोलते यार कोई पर्सनैलिटी बैठी है। हुँ, तो कहने का मकसद है जो दिखता है यहाँ वो बिकता है, और हुँ, मीडिया में कैमरे की आँख जो दिखाती है वो आवाम देखती है। ठीक। अच्छा, आप एक मेरे ख़्याल में एक शो में आता था,
सनम बलोच शायद एयर भाई पे, जी जी उसमें भी आप उस टीम का हिस्सा भी थे और वहां पर भी आपने शायद वो जी शो जी एक काफी। आध प्रोग्राम किया था, वो भी हम्म। दानिश भाई का। दानिश मकसूद हमारे भाई हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे, अच्छा अच्छा। और अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम्म। तो उन्होंने मुझे उनका फ़ोन आया था, उनके कॉन्टैक्ट था मेरे पास, हम्म। हमारे पास आते रहते थे, मेरी उनसे मुलाकात थी। तो कंटेंट ऐसा था सनम बलोच का शो का, तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया था। हम्म। तो स्पेशली मेरे को एयरवे से गाड़ी खुद पिक करने के लिए आई थी। अच्छा, आपका आना कैसे हुआ इस फील्ड की तरफ, यानी आप एक तरह से आपको कब ऐसा लगा, या कोई आपके घर में या पड़ोस में या रिश्तेदारों हमारे में? घर में तो, बल्कि मैं आज भी बताऊँ, वो कहते हैं ये वो तो ठीक है, वैसे करते क्या हो? ये होता क्या है? अच्छा, इसको काम नहीं समझते? काम काम उनको समझते हैं जो मेहनत करते हैं, सुबह जाते हैं दुकान में गधा मज़दूरी करते हैं। उसके बाद मतलब फिर लेकर 9 टू आते हैं। 5 वाले को काम 9 टू समझ, 5 वाले को ये नहीं, काम नहीं 9 समझते? टू 5 वाले नहीं है, अच्छा 12 टू 11 है, कराची है। अच्छा अच्छा, चले कराची 12 है, टू, कराची है ना। ठीक है। अच्छा, ये इसका मतलब ये है कि लाने वाले कौन थे जो आपको कोई भी नहीं, इस तरफ रास्ते लेके? से रास्ता मिलता गया। मेरा असल में वीडियो शीडियो वगैरह बनाता रहता था। हम्म। तो दानिश भाई ने मेरे को स्क्रीन दी AR भाई की, तो उसके बाद भी मेरा कुछ हुआ नहीं। हम्म। ना कि ये अपना मॉर्निंग शो होता है वो वाला, निदा यासिर का, अच्छा वहाँ से अप्रोच हुई थी, लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं था। अच्छा उन्होंने अच्छा। कहा था कि उनका कोई कोऑर्डिनेशन आई थी मेरे पास, कोऑर्डिनेटर आया था, तो उन्होंने कहा कि बुलाएंगे। हम्म। फिर वो बात चली गई थी। हम शुरू से जॉब करते हैं भाई, अल्लाह पाक का शुक्र है कि घर चलाने के लिए जॉब करनी पड़ती है। अच्छा। तो मैं जॉब कर रहा था। अभी भी जॉब करते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। चलती रहती है कुछ ना कुछ, अच्छा फ्रीलांसिंग वगैरह अच्छा भी चल रही अच्छा, होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वीडियो शीडियो चलती रहती है, तो वो वीडियो मेरी चल रही थी। हम्म। तो मेरी वीडियो नादिर भाई ने देखी, अच्छा पीपल पकाओ वाले जो नादिर भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो नादिर भाई ने मेरी फेसबुक पे वो ऐड थे, तकरीबन ऑलमोस्ट आर्टिस्ट वगैरह मेरी फेसबुक की आईडी पे ऐड है सारे ना, नादिर हम्म। भाई भी ऐड थे। अच्छा अच्छा मुझे नहीं पता था ये कौन है नादिर, मैं अच्छा नहीं अच्छा, जानता था बड़े कौन है ये बहुत नादिर। बड़े प्रैंक स्टार हैं भाई माशाल्लाह पाकिस्तान के। तो नादिर भाई की मेरे पास मैसेज आया मैसेंजर पे ना, तो हम्म। कहते हैं मुझे अपना नंबर सेंड करो। हम्म। मैंने उनको नंबर सेंड किया। हम्म। तो मेरी बात हुई, बोला यार काम करे, काम आए, काम है, काम करोगे आप? हम्म। मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। हम्म। अच्छा मजे की बात बताऊं मैं आपको, सीन ये था कि जिस वक्त उन्होंने मुझे बुलाया ना, उस वक्त मेरे माली हालात जो थे ना, हम्म। वो बड़े स्ट्रक कोई हुए थे। बड़े क्राइसिस का शिकार थे आप? ये समझे कि मुझे 3 महीने का रेंट, 2 महीने का रेंट देना था ओह घर माय का। गॉड। और मैं जॉबलेस हुई था, कोरोना का टाइम चल रहा था, मैं जॉबलेस था। रात का टाइम था, मैं अपने कजन के साथ रोड पर टहल लगा रहा था, हम्म। और मैं डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा यार, मैं इतना डिसहार्ट था कि मैंने कहा यार अब जिंदगी बस हो गई, क्योंकि मुझे रेंट देना है घर का, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस तरह से दूँ, जॉब है नहीं। हम्म। इतने में टहल लगाते लगाते नादिर भाई की घंटी बजती है मैसेंजर पे। तो मेरा कजन बोलता है यार देख तो ले किसका मैसेज है। तो हम्म। मैंने कहा भगा छोड़, फारिग लोग आते रहते हैं। हम्म। बोला देख तो ले भाई, कोई काम का मैसेज हो। हम्म। मैंने कहा फेसबुक पे कौन काम का मैसेज करते हैं, सारे फारिग होते हैं। मैंने देखा तो नादिर भाई है। अच्छा, उसने देखा, बोला यार चेक कर। मैंने कहा छोड़ रहने दे। उस टाइम क्या मैं थोड़ा मैसेज सा, था? वो यही कि आप अबू बकर कैसे हो, मैं ये वो अपना नंबर सेंड करो। हम्म। तो उसने मैसेज पढ़ा मेरा, मेरे हम्म। कजन ने मोबाइल छीन के बोला यार नादिर। बोला कौन है? बोला पीफर पका हुआ है, नादिर भाई है। हम्म। तो वहाँ से कांटेक्ट हुआ, तो वहाँ से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि मैं आपको टच 11 बजे सुबह फिक्स मांगता हूँ, 10 या 11 बजे ये तक। कौन से सन की बात करें, कौन से ईयर की? लॉकडाउन, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, यानी ये समझ ये लें ये कोरोना के टाइम में कोरोना के टाइम 2019 चल या रहा था। 20 का टाइम है? 19 था तकरीबन, हाँ मेरे ठीक है, 19 ठीक 20 का टाइम था, ठीक है। तब की बात है हाँ। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने कहा हुक्म करें नादिर भाई। हम्म। बोला यार मुझे तेरे बाल चाहिए। हैं? मैंने कहा, बाल खाते थे क्या वो? बोला देख लड्डू दे रहा हूँ तेरे को, अब खाना ना खाना तेरा काम है, मैं काम दे रहा हूँ तुझे, हम्म। यस और नो में जवाब दिए, मुझे तेरे बाल चाहिए। उस टाइम मेरे बाल शायद आपने देखे ही नहीं है, मेरे बालों की लेंथ ये होती है। ओह अच्छा, लॉन्ग हेयर्स रखते थे आप? जी मैं आपको वीडियो वगैरह भी दिखाऊंगा, हम्म। मेरे ये हेयर होते थे लॉन्ग, मेरे लेंथ बहुत अच्छी खासी थी। हम्म। और मेरे बाल बिल्कुल सिल्की हुआ करते थे, बहुत अच्छे वाले, तो खैर बर्बाद हो गए। हम्म। तो उस टाइम जरूरत, मैं आपको जरूरत का बता रहा हूँ कि जरूरत इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है। अच्छा विग भी बना सकते थे, एक आर्टिस्ट है इतना बड़ा काम कर हम्म। रहा है कि विग लेना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, 100 हम्म। 200 500 रुपए की। उन्होंने कहा मुझे तेरे बाल चाहिए, यस और नो। हम्म। मैंने कहा डन हो गया, कब चाहिए? बोला सुबह 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा। फिर? मैं शूट पे गया, मैं उनकी लोकेशन पे पहुंचा, उन्होंने मुझे पिक विक किया। अब वो हम सलून की दुकान ले गए मुझे, वो ना एक सलून की दुकान पे बैठा दिया। वो कह रहा बाल को हेयर स्टाइल किस तरह बना, मैंने कहा भाई विग लगा लो। बोले यार रिएक्शन नहीं निकलेगा।
रियलिटी नहीं निकलेगी। मैंने कहा रियलिटी चाहिए था मेरे, मैंने अपने वाले साहब के कहने पास तक बाल नहीं कटवाए, मैं जरा मजबूरी लेके आ गई, मैं हाय क्या बोलूं, मजबूरी। बता दो वैसे तो रहे उनको। उन्होंने बाल मेरे को यहाँ से ट्रिम मारा, यहाँ से उन्होंने ट्रिमर मारा, वो प्रैंक पड़ा हुआ अभी चल रहा, दोबारा रीअपलोड किया उन्होंने फेसबुक पे, वही वाला प्रैंक। अच्छा जी, वो यहाँ से उन्होंने मुझे गंजाई किया, फिर शूट वूट करी। तो नादिर भाई ने मुझे जो बात है, नादिर भाई की एक बात अच्छी है, जो पे आउट वो हाथ क्या दे, पैसे दिए उन्होंने मुझे पे आउट की मेरी। उन्होंने। ये कि वो अल्लाह पाक का एक जरिया था कि अल्लाह पाक से दुआ ही कर यानी रहा था। आपकी माली मदद जरूर हुई, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इस चीज का दुख था कि वो बाल जो आपने बड़े उससे रखे हुए थे वो आप उसको कटवाना पड़ रहा था। यानी अगर आपसे कुछ और कहते करने को तो उसमें आप ज्यादा खुश हो जाते, लेकिन ये इस तरह से आपको बाल कटवाना पड़े जो कि लोगों के लिए रिएक्शन का था, लेकिन आपके लिए उनके पर्सनल लिए फीलिंग कोई कि अच्छी नहीं थोड़ी थी। सी लोगों के लिए मजा, हम ये बताना चाहते हैं लोगों के मजे के लिए, लोगों को हंसाने के लिए हम क्या क्या एंटरटेनमेंट के करते लिए। हैं। हाँ। एक एंटरटेनमेंट के लिए इंसान क्या क्या कर लेता, फिर वही बुरे के बुरे रहते हैं लोग, यार हम्म। ये तो महिला है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। आज अगर आप नादिर साहब को फोन मिलाएं अभी, उठा लेंगे आपकी कॉल? नहीं उठाएंगे, क्या पता उठा लें। सेलिब्रिटी है भाई, कौन सेलिब्रिटी फोन उठाता है एक कॉल पे। मिला तो लें, एक आपके पास अगर मोबाइल है तो मिला लेते हैं सर, अभी मिला लें लाइव, उसमें हो सकता है शायद उठा मैं लें। आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ, नहीं उठाएंगे। भाई देख लेते हैं ना, हो सकता है कि शायद है। आप एक ऑफर दे दें उनको, बोले आप इस दफा मुझे आपकी बालों की जरूरत है। हाँ हाँ, और नादिर क्या। भाई को हाँ हाँ, तो क्या हो गया, हो सकता है शायद वो भी रजामंद हो जाए इस चीज के ऊपर। सर, आप इम्पॉसिबल वाली बात कर रहे हैं, नहीं, पॉसिबल भी हो सकता है, इसमें क्या नहीं है। हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है आज दुनिया में। जो आप कह रहे हैं वो नहीं है, अच्छा। कॉमन सेंस ही नहीं बनता ना, इतना बड़ा है उसको जरूरत ही नहीं है, उसको जरूरत क्या है फिर भाई हो बोलने की। सकता है, शायद हो सकता है राजी हो जाए। चले आप कहते हो ट्राई कर हाँ, लेते हैं, मिला लेकिन लें। मुझे नहीं लगता फोन उठेगा। आप पूछ लें उनको, इस दफा मुझे आपकी बालों की जरूरत है। बाल फोन उठाएंगे उसके बाद ही कहानी सारी ये देंगे। हाँ हाँ, मिलाएं मिलाएं। क्या हुआ? कॉलिंग पे जा रही है, एक सेकंड, दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। करें दूसरा नंबर। ये देखिए रिंगिंग हो रही है। बस आपने यही मुख्तसर बात करनी है, अगर अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं उठाएंगे ना दादा, आप उनको बोले कि जो फोन उठाने वाले हो, जो ना उठाने वाले हो, जो नो रिस्पॉन्स करने वाले हो ना, उनको ना बोला जाए। नहीं पिक होगी तो चलें छोड़ दें। अच्छा, नादिर ने तो मेरे ख्याल में नहीं अटेंड किया। अब कोई सर इतना एक बड़ा और। सेलिब्रिटी, छोटी सी बात बता दो, इतना बड़ा सेलिब्रिटी जब है ना, तो जाहिर सी बात है, देखिए एक टाइम होता है इंसान का, वो टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। अगर आप कहीं, आप अगर आप मेरी जगह पे बैठे हैं ना, आप फोन उठाएंगे, मैं आपकी जगह पे बैठा हूँ तो शायद मैं भी फोन ना उठाऊं। सेंसेबल नहीं बनता ना। अगर उनको, आपको मुझसे काम है ना, आपको मुझसे काम था, कॉल आई मेरे पास पॉडकास्ट के लिए, मैं हाजिर हो गया। आमिर बाबा को कॉल मिलाइए, हम जानना चाहेंगे कि वो आपका कॉल अटेंड करते हैं या वो भी आपको इसी तरीके से इग्नोर करते हैं। तो बाबा तो कॉल उठाएगा ना, पक्की बात है। बाबा लाजमी उठाएगा। चलें जी, मिलाएं। बाबा को देख लेने कर जाओ। बाबा के नंबर पे कॉल कर। हाँ हाँ, बात करें। बाबा साहब तो बिजी आ रहे। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम बाबा। यही सवाल करें जो आपने नादिर से पूछना था। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बाबा कहाँ पर हो? और सुनाइए क्या हो रहा है? बस दुआएं दुआएं। मैं जरा काम, बाजी क्या चल रहा है आजकल, क्या हो रहा है भाई? बस बाबा कुछ नहीं है, बाबा आपसे काम था यार। जी जी हुक्म करें भाई, हुक्म करें बोले।
पापा को मैं क्या बोलूं बाल देने के लिए, कुछ पापा के तो वैसे ही बाल नहीं है। नहीं तो आप मुझे जितने हैं उतने चाहिए। पापा जो बच्चे कुछ बाल है ना वो भी चाहिए तुम्हारे मुझे। जो बच्चे बच्चे बाहर है वो भी चाहिए। भाई तो मैंने तो थोड़े से बारे में क्या लेगा और कोई मसला नहीं, क्या चल रहा है बाबा वही डिजाइन बना देंगे, कोई मसला नहीं है, नया डिजाइन बस वो बनाएंगे। यही बात करें, मैं इस पे बात करें। अच्छा अच्छा और सब ठीक ठाक है, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है बस बस शुक्र है। बाबा बाल दे रहे हो नहीं दे रहे हो ये बताओ, हाँ। ये सुनो। बस अरे मेरी जान जान आ गई यार, जान क्या आ गई। बात है, बाबा लव यू हो गया, बाबा पॉडकास्ट में बैठा हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात अच्छा अच्छा जबरदस्त भाई जबरदस्त। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे और बहुत इज्जत दे भाई और बहुत नाम। बाल की बात निकली थी, बोले यार बाबा से, बोलेगा बाबा के तो बाल ही नहीं है, क्या देगा बेचारा। चलो चलो ठीक है बाबा, जाना। थैंक यू सो मच बाबा। भाई आपकी ये बात तो बिल्कुल सही रही, आपने कहा फौरन अटेंड करेंगे, उन्होंने अटेंड भी कर लिया, और जो आप पूछना चाह रहे थे तो उसमें भी रजामंद हो गए। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग बदलते नहीं हैं वक्त के साथ। इंसान देखिए, मैं ये आज के दौर में ना इंसान की जरूरत है, लेकिन जरूरत के साथ इंसानियत भी है। लेकिन इंसानियत मर गई है लोगों की। अपना काम निकाला, यूज किया, अपने मतलब के कंटेंट निकाला, आपको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, सारे सीन दिखाए, कंटेंट निकालते ही आपका काम, फोन भी नहीं उठाते। वही बात आप वाली, जो फोन नहीं उठाएंगे वो क्यों उठाएंगे मेरी फोन? मैंने कोई कर्जा लेना है या मैंने कोई कर्जा देना है उनका, जो उन्होंने मेरा कोई कर्जा देना है, नहीं उठाएंगे वो। मतलब टिश्यू पेपर की तरह आपको फिर यूज करते हैं फिर। यार ये तो शुरू से चलता आ रहा है ना, ये अभी से थोड़ी। हर बंदा जिसको जो मीडिया के अंदर है ना वो तकरीबन यूजेबल ही है। जो अपने आप को बड़े बड़े सेलिब्रिटी कहते हैं ना, वो खुद यूज हुए, उनको खुद को नहीं पता वो कितना इस्तेमाल होने के बाद आज खुद लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अपना बदला निकाल रहा है कि हम भी तो अच्छा। जब जाओ ना उनसे पूछो, कोई बड़ा डायरेक्टर हो, कोई बड़ा राइटर हो, कोई बड़ा एक्टर हो ना, यार हमने बड़ी स्ट्रगल की। क्या स्ट्रगल की सर आपने? वो नहीं बताएंगे। वो ये बताएंगे हम बसों में जाते थे, धक्का खाते थे, ऑडिशन में लाइनों में लगते थे, कोई ऑडिशन की लाइनों में लगते स्टार्ट नहीं बनता मेरे भाई। आप रोड में निकलो, कितनी ऑडिशन की लाइनें लंबी लंबी लगी हुई है। जिनकी पर्ची लगी होती है ना वही अंदर ऑडिटोरियम में घुसता है, वही अंदर स्टेज पे खड़ा होता है। अभी मुझे सुनने में आया था, मेरे से पाकिस्तान आइडल कोई चल अभी लॉन्च हो रहा है दोबारा, क्या हो रहा है? अच्छा, ये आपको क्या लगता है, ये क्या मेरिट बेस पे होगा? पता नहीं मुझे, मैं क्योंकि उस ज्यूरी में नहीं हूँ तो मैं तो नहीं पूछ सकता उसको। मेरा एक आज से सालों पहले मेरा एक दोस्त गया था पाकिस्तान आइडल, जब स्टार्ट हो रहे थे, ऑडिशन हो रहे थे। अच्छा, सिंगिंग माशाल्लाह से अच्छी कर, ये नहीं कि बोल रहा कि बहुत अच्छी, एक सिलेक्शन थी उसकी। अगर देखा जज किया जाए, बोले मेरे से कचरा आवाज के अंदर बंदा गा के निकल गया, बाद में सिलेक्शन होती है उसकी, और मुझे कहते हैं यार आपकी आवाज सही है। अच्छा, बोला सब पर्ची, बोला वहाँ पे खुद बाहर जब हम लोग बातें कर रहे हैं सारे लड़के, बोले सब पर्ची पे होते हैं। कुछ भी हो, बिना पर्ची कोई काम नहीं होता सर। ठीक। जिंदगी में कुछ रिग्रेट है आपको अबू बकर, मैं पूछूं, जिसका अफसोस है अगर दोबारा से जिंदगी मिले तो उसको तब्दील करें, चेंज करें? रिग्रेट ये जैसा तो खैर अल्लाह पाक का सबसे बड़ा पता है क्या है, आपको जब अल्लाह का मामला है तो अल्लाह की जो तवक्कल है ना आप पर, अल्लाह का, वो आपका मजबूत पता है कब होता है? जब आप गरीब होते हैं, जब आपके पास वसाइल नहीं होते, जब आपके पास आसाइशें नहीं होती, अल्लाह पर तवक्कल आपका तब मजबूत बनता है। अच्छा। ऐसा होने के बाद अल्लाह को कौन याद करेगा? कौन याद करता है? पैसा है, अल्लाह अल्लाह में कोई नहीं लगेगा। जब पैसा नहीं होगा तो अल्लाह याद आएगा उनको। तो कहते हैं ना, चोट लगने पे माँ की आवाज निकलती है, माँ, तो ऐसी अल्लाह याद आता है। तो रिग्रेशन यही होगी कि अगर अल्लाह पैसा देना इंशाल्लाह, अगर नवाजता है, या अल्लाह एक इतना बड़ा कोई एक इंसान बना देता है कि जिस मार्केट में एक स्टेटस बन जाता है हमारा, तो हम जो बेचारे जिनको कोई हम जैसे लोगों को या दूसरे जो आर्टिस्ट में काम करना चाहते हैं, या टैलेंटेड बंदे अगर जो होंगे, जिनको पर्चियाँ कहते हैं लोग, पर्ची पे आते हैं, या वो हम बिना पर्ची लेकर आएंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। तो इसका मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिंदगी का अफसोस आपको किस चीज का ज्यादा है, कि यानी जिसको आप जिंदगी दोबारा से मिले तो बेहतर के, तो हम ये समझें कि जो आप पैसा, आप है ना माली तौर पे अगर पैसे वाले होते तो
आप उन लोगों की इस्लाह करते या उन लोगों की मदद करते बिल्कुल और जरूरी एक है। इस तरह से उनके लिए इंस्टीट्यूट डेवलप करते जिसमें इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं उनकी भला हो सके। इंसान इंसान की हेल्प करके एहसान जताता है, हम्म, और जबकि इंसान को बनाए इंसान की मदद के लिए गया था, देखिए, इसलिए के लिए गया था ना। हम्म, इंसान जब बना है, हम्म, दीन इस्लाम के लिए बना है, हम्म, दीन फैलाने के लिए बना है, हम्म, और इंसान इंसान की इस्लाह के लिए बना है। ठीक, इस्लाह कहाँ होती है? यहाँ तो तजलील होती है। यहाँ तो फोन उठा के पता है क्या काम मांगो ना आपको, अगर हम कोई काम मांगते हैं फोन उठा के यार काम चाहिए, हम्म, तो बोलते हैं, बेटा पहले बड़े होकर आओ या पहले काम सीख कर आओ। अच्छा, आप आगे बैठ से काम सीख कर आए थे सारे। नहीं कोई नहीं सीखता, आप चांस दोगे तो वो चांस बनेगा ना उसके लिए। सही बात है, साइकिल चलाने से पहले साइकिल चलाना आती थी, बाइक चलाने से पहले बाइक चलानी आती थी, गाड़ी वाले गाड़ी पैसे वाला गाड़ी लेता है, गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी किस काम की उसकी, सीखेगा ना। सही, तो ठीक है, हमें एक्टिंग नहीं आती, हमें एक्टिंग करनी भी नहीं है भाई, जो आपने कराना है वो तो सिखाओ, जो आपको चाहिए वो सिखाओ, आप काम तो दो। तो आपका जरिए माश क्या है अभी, मतलब अगर आप इस तरह से काम नहीं मिल रहा, जॉब कभी कभी करते हैं या कंटिन्यू करते हैं? हमारे लिए जॉब के बड़े मसले होते हैं सर जी। असल में हाइट शॉर्ट है, सबको चाहिए प्रॉपर टॉल, 4 हाथ वाला 1 हाथ वाला बंदा चाहिए उनको, कि ये जाए और वो कर ले और ये बिजली की तरह भागी और रॉकेट की तरह वापसी आ जाए। तो लोग देखते हैं यूं नीचे तो पड़ते हैं, उतना खत्म ही हुई है तो ऊपर जाता ही नहीं है। तो काम मिलना चाहिए, थोड़े बड़े मामला होते हैं। कंपनियां कोई जॉब नहीं देती, स्टडी है नहीं, मेडल है हमारी, तो थोड़े शादी कर ली? बहुत सारे मामले आते हैं। नहीं शादी सर, कर, शादी वादी क्या, अभी घर वर बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह पाक सुन्नतें पूरी करेंगे। कितने बहन भाई हैं आप लोग? मैं और मेरा वालिदा ही है बस। आप अकलौते हैं अपने जी मैं पेरेंट्स से? इकलौता, और वालिद साहब का इंतकाल हो गया? वालिद की डेथ हो गई। वालिद साहब क्या करते थे आपके? मेरे वालिद साहब मीट का काम था उनका, गोश्त अच्छा, का काम था। तो आपने कभी नहीं सोचा कि छोटे मोटे आप बकरे शकरे लिटा के आप भी है ना, या मुझे शुरू मुर्गी? से मेरे वालिद साहब का भी शौक नहीं था ये, अच्छा, उनका तो ये जॉब थी, लेकिन मेरे उससे शौक नहीं था कि मेरे बच्चा ये काम करे। उनका ये शौक था कि मेरा बच्चा कोई पढ़ लिख कर अच्छा बड़ा इंसान, कोई बड़ी अच्छी पोस्ट पर बने, ताकि इसको कोई छोटी हाइट है ना, इसको कोई जलील ना कर सके। उनकी ये ख्वाहिश थी। तो पढ़ा क्यों नहीं भाई आपने? सर मेरे वाले साहब ने तो पढ़ाने की बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन मामलात कुछ ऐसे बन गए हैं, जब एक इंसान का घर का सामान बंधा हुआ पड़ा हुआ हो, 6-6 महीने घर का सामान बंधा हुआ हो, वो क्या इंसान क्या स्कूल जाएगा और क्या पढ़ेगा? फाइनेंशियल क्राइसिस रहा? ऐसी बात है, बड़े बड़े मामला होते हैं सर। अच्छा, शादी क्यों नहीं कर रहे अभी? तो क्या उम्र क्या है आपकी अभी? मेरी 30 हो गई है। तो बिल्कुल आप भी जवान है इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हम आगे 30 साल बाद भी जवान होंगे। आपको कैसे लगता है मेरी ये जो नहीं, लेकिन उस उम्र में आपने शादी अभी तक क्यों नहीं की? इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या कोई इश्क में नाकामी है या कोई नहीं नहीं मोहतरमा नहीं से इश्क कर बैठे थे? इश्क और हमसे कौन करेगा इश्क? क्यों ये भाई, बताओ। क्यों नहीं करेंगे? माशाल्लाह आप भाई जो सनोबर छोटी हैं, हमारे आपसे पॉडकास्ट में आई हमसे थी। इश्क सिर्फ हमारी अम्मा कर ले ना, बड़ी बात होती है, और हमारी माँ से बहुत इश्क है। वो जो सनोबर छोटी है को आपने देखा होगा, वो हमारे जी जी पॉडकास्ट में आई थी स्टार्टिंग से, और उनसे बड़ी अच्छी बातचीत रही। तो उनके जो हस्बैंड है बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, फर्स्ट हस्बैंड जो थे मैं वो उनके सनोबर से साथ, मिला हूँ, हाँ, सनोबर से तो मुलाकात आप हुई है देखें मेरी। वो बिल्कुल उनके, अच्छा उनके बच्चे भी छोटे ही हैं, हाँ, जो उनकी शॉर्ट हाइट बच्चे हैं। लेकिन उनके जो हस्बैंड है जो सेकंड है वो बिल्कुल टॉल है, नॉर्मल है। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे उसके, अल्लाह पाक ने उसको दिया है, हाँ, निभाने वाला शख्स दिया है। तो हो सकता है आपके साथ किसी की नसीब जुड़ेंगे तो अल्लाह पाक आपकी और आसानी करेगा। सुन्नत सर, सुन्नत है, अदा करेंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन आगे आज फ्यूचर, की लड़की ये बोलती है ना, ये होना चाहिए घर में, एसी लगा होना चाहिए, घर अपना। चला, आप मुझे कोई एक रिश्ता निकाल दो। अच्छा, तो आपको क्या मैं रिश्ते वाली बाजी लगता हूँ कि मैं आपके अच्छा, रिश्ते आप निकाल? सवाल आपका था तो जवाब भी आपके पास ही होना चाहिए ना। भाई मैं मैंने किसी तो से दे कह दिया। दूंगा, ये आपका मामला किसी के सुपुर्द कर दूंगा, मैं खुद तो नहीं ये काम करता ना, मैं इसलिए कह रहा था मैं किसी के सुपुर्द कर दूंगा भाई, कि अबू बकर जो हैं वो गोल्डन सल्लू गोल्डन जो हैं उनके लिए कोई आप रिश्ता निकाल दें, और खास आपको जहेज वहेज की तो तमन्ना नहीं है ना कि सर लड़की उल्टा जहेज लेके आए अपने साथ? हमारे तो अरमान ये है कि अल्लाह हमें इतना दे कि हम लोगों को जहेज बांटते हुए। इसका मतलब जहेज वहेज के लिए आपको कोई वो सर नहीं है? ये तो लालच है ही नहीं ना। और ये कि नौकरी करती हुई वो लड़की, ये भी? नौकरी करे ना करे, देखें पहले से पासदारी होनी चाहिए, खुश इखलाक होनी चाहिए, पर्देदार होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आज के दौर में पर्देदार लड़की मुझे एक तो दिखाएं शायद, कोई एक। अच्छा, लेकिन जहेज वगैरह का तो नहीं है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ अगर कोई
साहिबा जो है वो निकाह नहीं करना नहीं नहीं चाहें नहीं आपसे, नहीं नहीं तो आप ये तो नहीं रखेंगे कि नहीं भाई मुझे ये नहीं तो नहीं, और फिलहाल मुझे भी लिस्टें करनी, तो नहीं देंगे उनको? अभी कोई लिस्ट है भी नहीं, और फिलहाल शादी का भी कोई मूड नहीं है। आप शादी में क्या जा रहे हो? अच्छा अच्छा टॉपिक चेंज करो यार। भाई, इसलिए जा रहा था कि आपकी उम्र हो गई है और उसके अंदर मैंने कहा हो सर सकता है किसी से मर्द, पता नहीं इश्क करके सर बैठ गए हैं माशाल्लाह से जो अभी तक शादी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने 40 50 साल के लड़कों को, आदमियों को हाँ माशाल्लाह से 18 20 25 साल की लड़कियों से शादी करते हुए देखा। अच्छा अच्छा, आपकी फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट हीरोइन हम्म, मेरी अम्मी जान। यार वो तो ठीक है, आपकी एक आइडियल शख्सियत है, लेकिन कोई ड्रामे सब वामे पारी फिल्मी है, वगैरह में आपने बेकार है, देखा होगा ना? बेकार है। मौसीकी वगैरह सुनते हैं? राहत फतेह अली खान हो गए, सोनू निगम हो गया, आतिफ असलम हो गया, अली जफर हो गया, सज्जाद अली हो गया। ये पुराने जो सिंगर है ना, ये पुराने सज्जाद अली बहुत जबरदस्त सिंगर है। अच्छा, इनकी ना गजलें और गाने वगैरह सुनते हैं? क्या कभी कभी। आप खुद गाते हैं? नहीं फिलहाल तो नहीं, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई सीन कुछ भी गाने वाने का शौक नहीं है? नहीं हैं? हमारे ऑडियंस के लिए अगर मैं बोलूं आप कुछ सुनाए थोड़ा बहुत। है। अब आवाज तो ऐसी कोई चप्पलें पड़ेगी, नहीं और नहीं ये तो ठीक क्या हो ठाक गया भाई? ठीक ठाक सुनाएगी ऑडियंस। नहीं नहीं कुछ सुना दें फिर भी। सज्जाद अली साहब का गाना है ना एक, वो अपना कौन सा बताएं? साहिल। साहिल पे खड़े ओ तुम्हें क्या हम गम चले चले जाना, जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, ए वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ, हर गम सहा, क्या ऐसी कुछ था? हाँ ऐसे ही था। खैर बहरहाल आपने अच्छा भाई हमारे लिए किया। खाने बनी के वैसे शौकीन है, खाते पीते हैं? हाँ माशाल्लाह से फूड ब्लॉगर हूँ सर। अच्छा, क्या क्या खाते हैं पहले बताएंगे मुझे जरा? यार मेरा एक ही, क्या? राइस। राइस में कुछ भी हो, बॉइल्ड बॉइल्ड राइस हो, उसके साथ कोई भी सालन डाला हुआ हो, हाँ, बेहतरीन काली दाल चावल हो। रोटी पराठे नहीं खाते? रोटी पराठा वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ मैं। क्या करते हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं? स्पोर्ट्स लूडो शूडो वगैरह कभी खेल लिया, या कार्ड्स गैदरिंग में कार्ड्स वगैरह दोस्तों ने कार्ड सिखा दिए तो वो खेल लिए कभी। अच्छा, इसके अलावा नहीं? इसके अलावा नहीं। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपको एक वो दूं कि जैसे कि एक डिसअपियर वॉच मिस्टर इंडिया वाली जैसे थी और जेमिनी मैन वाली थी, वो आपके हाथ में आ जाए तो उससे पहला काम क्या लेंगे? यानी सपोज किसी को गायब कर देंगे उस वॉच को पहनने के वो बाद, आप तो खुद गायब हो ऐसी जाएंगे? बात है, हम खुद गायब हो जाएंगे। हाँ, तो किसी और को अगर करना चाहें तो उसको गायब कर देंगे, या किसी से बदला लेंगे, या थर्ड एंड इम्पोर्टेंट इवेंट कि आप लोगों की लिए मदद के लिए आप उस वॉच को इस्तेमाल करें, क्या लास्ट करें? लास्ट वन। लास्ट वन, लोगों की भला के लोगों की लिए। इसलिए के लिए जितनी वो फेवर में आ सकती है, अच्छा, लोगों की भूख, यानी बदले बेरोजगारी, बदले नहीं करेंगे किसी के साथ? बदला बदला है वो तो अल्लाह पे है। मेरे साथ जो भी मामला हुआ, जिसके साथ जो भी किया, वो सब अल्लाह की रजा के लिए। अब नहीं है सर ये सारी चीजें बदला शदला और ये और वो सब ठीक, बेकार की बातें, कुछ नहीं लगता। अपना टाइम वेस्ट, और अपने अपना टाइम लेके इन लोगों के पीछे हम भागते रहे सही बदले बात, शदले के लिए। सही। अच्छा, आप हमें आए हमारे पास अबू बकर, मुझे बहुत अच्छा लगा, और यू आर अ जेन्युइन, ये कहना चाहिए, एक वाइब आपके पास से आ रही थी सर मुझे। थैंक्स टू ऑनर मी कि आपने हमें नहीं नहीं ऐसी बुलाया। कोई बात नहीं है, और सर भाई इंशाल्लाह देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कभी भी अल्लाह की ज़ात से मायूस नहीं होने, और आप ईमान वाले बंदे हैं माशाल्लाह, आपके अंदर अब जो एक ईमान की मजबूती है ना। इंसानियत मर गई है लोगों में, हाँ, इंसानियत जागानी पड़ेगी। या तो हम्म, देखो, हमारे नबी जब आए थे ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, तो उनका पैगाम क्या था? यही तो था, हम्म, इंसानियत जिंदा करो, इंसान की इस्लाह करो, हम्म, दीन को फैलाओ, कलमा पढ़ो। हम्म, कलमा पढ़वाया उन्होंने, मुसलमान दीन, मुसलमान हम हज़रत आदम की हम्म, औलाद है हम्म, और दीन के पैरोकार है। हम्म, तो ये चीजें बहुत दूर। हमारा सोशल मीडिया ना, हम्म, पहले मीडिया बिगाड़ रहा था। हम्म, मीडिया क्या बिगाड़ रहा? स्टार प्लस लगा के औरतों को बिगाड़ रहा था, हम्म, हमारे घर की माओ को बिगाड़ रहा था, बहनों को बिगाड़ रहा था। जो भी घर घर की कहानी है ना, हम्म, घर में माँ बहन बहू बेटी की जो कहानी है, वो स्टार प्लस की रवानी चल रही है सारी। हम्म, और आज का सोशल मीडिया क्या चल रहा है? यूट्यूब की इकरा कवल चल रही है। हम्म, अल्लाह माफ करे, क्या बोले सिस्टोलॉजी जो है,
ये सोशल मीडिया आर्टिस्ट जितने भी बड़े हैं, हम्म, उनका हाल सबको पूरा न्यूज़ चल रहा है, सबको पता है कि क्या हाल हुआ होगा इनका, सब भागते फिर रहे हैं, मुँह हम्म। छुपाते फिर रहे हैं, तो यही हाल होगा इनका। हाँ, ज़ाहिर बात है अगर आप एक कंटेंट अच्छा नहीं रखेंगे और अच्छा, उल्टी-सीधी एक मुझे चीज़ें, एक बात बताएँ, सोशल मीडिया के हवाले से मैं फ़ुज़ूलियात। आपसे बात करता हूँ। अब पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, ज़ाहिर-सी बात है देखने वाले हैं आपके। देखने वाले भी कोई पागल थोड़ी हैं। देखने वाले भी एक शऊर रखते हैं, अच्छी हुँ, मेजॉरिटी के घर वाले, लेडीज़, फैमिली, बच्चे सब देखते हैं। हुँ, अब हमारे पुराने शो आता था, मेट्रो वन से ज़रा ज़रा हट के आता था, बाबा काम करता था। हुँ, इसमें नादिर भाई भी थे, बाबा था, बाबा तो लेजेंड है, हुँ। बाबा जो लाया था। ये ये भी तो एक कंटेंट था ना, बिल्कुल सही था। क्या कंटेंट था? हुँ, कोई गाली थी? बदतमीज़ी थी? फ़हाशी क्या भी नहीं होती थी। लोग बच पूरी फैमिली कंटेंट, शुगर कोटेड कॉमेडी चलती थी, हुँ, हँसा हँसी-मज़ाक एंटरटेनमेंट होती थी। हुँ, ये तो नहीं प्रैंक की बात। चले आपको प्रैंक नहीं, आपने रोड पे नहीं निकलना, आप लड़की हो, आप हो, आप घर में दीन की तालीम तो दे सकती हो। हुँ, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इतना बड़ा आपको दिया है, यूट्यूब, टिकटॉक, चलो दीन नहीं आता आपको, सीखो। हुँ, नहीं सीखना, चलो वो एक अच्छी बात ही कर दो। हुँ, अच्छी बात के ऊपर कोई कंटेंट नहीं चल सकते क्या? हुँ। अच्छा मैसेज देना एक सदका जारिया होता है, बेशक। लेकिन वो अच्छा मैसेज किस तरह देना है आपको? वो आपके अपने घर के कबर्ड दिखा के और बाथरूम दिखा के, यहाँ से इनकी ज़िंदगी शुरू होती है और हुँ। बाथरूम के दरवाजे बंद होते रहेंगे। नहीं, नहीं वो तो बहुत ही जिसे कहना चाहिए आप गलत यूट्यूब किस्म की। उठाओ तो सारी पूरी हाँ। सोशल बिलियंस ऑफ अवाम, हुँ, कराची की, हुँ, पूरे पाकिस्तान से, इतनी मिलियन फैन फॉलोइंग लेके आप लोग कर क्या रहे हो यार? हुँ, आपको एक-एक सब्सक्राइबर का जवाब देना है। हुँ, ऊपर जब जाओगे ना, एक बंदा आपके साथ जुड़ा है ना, उसको आपने क्या सलाह की वो आपको जवाब देना है। हुँ, आपके पास तो 10 लाख, 1 मिलियन, 10-10 मिलियन, 5-5, 7-7 मिलियन, और आप पोर्ट्रे क्या कर रहे हो? लग्ज़री लाइफ़ दिखा के उस बेचारे गरीब के अंदर एहसास कमतरी पैदा कर रहे हो। हुँ, और अवाम देखने वाली बेवकूफ़ अवाम है, मैं तो बोल रहा हूँ इतनी बड़ी अवाम, बड़ी लेवल के ऊपर अवाम बेवकूफ़ वाली देख रही है। लग्ज़री भाई मीडिया पे सब फेक होता है। जितना यूट्यूबर है ना, जितने यूट्यूबर ब्लॉगर बने हुए हैं, मैं चैलेंज करता हूँ। मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी असद भाई के शो में ना एक चैलेंज किया था। शायद जो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो अवाम को ये पसंद ही नहीं था। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपकी पॉडकास्ट पे आज बैठकर यहाँ पर, मुझे दोबारा बुलाइएगा, अवाम से पूछिएगा आप। कोई एक बंदा दिखाओ गरीब बच्चा, जिसका ना घर का वसाइल चल रहा हो, ना चूल्हा जल रहा हो, ना खाना पक रहा हो, और वो मीडिया पे आके काम कर रहा हो। दिखा दो कोई एक। मैं भी था भाई, मेरे घर पे भी राशन नहीं होता था। अब लोग बोलेंगे तू खुद गरीब है तो तू बैठा हुआ है यहाँ पर। तो मेरे भाई मामलात, मैं कैमरा उठा के तो नहीं भागा हुआ ना, या कोई मैं फेमस हूँ, मुझे कौन जानता है? मुझे आप लोग जानते हो? या आपके देखने वाले जितने लोग पहली बार देख रहे होंगे आपकी पॉडकास्ट पे शायद, बहुत कम लोग जानते हैं। मेरे पास जो आवाम है ना, मेरे पास जो मेरी जो व्यूअरशिप है, मेरी लॉयल व्यूअरशिप है। हुँ, सबको पता है कि सल्लू गोल्डन जब बात करता है ना, ऑथेंटिक करता है और हुँ, सीना ठोक कर रियलिटी ट्रू टॉक करता है। हुँ, मैं स्क्रिप्ट लिखकर नहीं बैठा होता, या मेरे को स्क्रिप्ट माइंड पे चल नहीं रही होती। मैं अभी भी जो बात कर रहा था, कोई स्क्रिप्ट लेके बैठा था आपके पास? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं विदाउट स्क्रिप्ट करता हूँ, जिसको बुरा लगे, जिसको अच्छा लगे, तो डायरेक्ट मेरी वीडियो में आके बोल सकता है। मेरा हुँ, सोशल मीडिया अकाउंट है, ओपन है, सबको रियल बात करें ना मेरे भाई, रियल ज़िंदगी के ऊपर लोगों को लेकर आएँ। बहुत सारे लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं हमारे, जो आर्ट काउंसिल से, जो उमर शरीफ साहब की जो पूरे जो गए हुए हैं, वो भी बेचारे कभी इसके पीछे भाग रहे हैं, कभी उसके पीछे भाग रहे हैं, शो उनको भी प्लेटफॉर्म कोई सही मिल नहीं पा रहा है। हुँ, सोशल मीडिया की जो इन्फ्लुएंस जो आई भी है ना, इन्फ्लुएंसर आए हैं, इन्होंने अवाम को पूरा अपने आप को ग्रैब किया हुआ है, और अपनी फेक लाइफ दिखा दिखा के अवाम की व्यूज आप लोग देखते हो तो वो पैसा बनाते हैं। हुँ। नहीं, आपकी बिल्कुल सही है और मैं आपकी बात को सेकंड करूँगा। अबू बकर के बाज़ दफ़ा हम भी बड़े ताज्जुब से सोचते भी हैं। कोशिश करते हैं हम कंटेंट के ऊपर थोड़ा बहुत काम करने की, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अजीब लग़वियात किस्म की कुछ कंटेंट नहीं, हैं बहुत कुछ। और इतने फ़ुज़ूल किस्म के और अजीब ज़ूम आने वाले उल्टे-सीधे अल्फ़ाज़ का इनके इस्तेमाल। यही और उसके यहाँ से बाहर ही बावजूद नहीं निकलते ये लोग। मैं ये सोचता हूँ कि उन लोगों की माशाल्लाह फ़ॉलोइंग में देखता हूँ, उनकी व्यूअरशिप देखता हूँ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि यार दिन भर दिन बढ़ती है। ये जो देखने वाले लोग हैं, उनका क्या मेयार है? ज़ाहिर-सी बात है जब तक वो देखेंगे तभी वो चीज़ वो करते रहेंगे। माज़रत के साथ बुरा लगेगा आवाम को, जो बैठी हुई देख रही है, तो थोड़ी देर के लिए बुरा लगे तो लगे सही। हाँ। आप लोग स्टार बनाते हो, और फिर वही स्टार जब कोई
कंट्रोवर्सी में फंस जाता है ना, तो उसी को फिर आप तलकीन कर रहे हो, तो फिर आपका हक नहीं बनता तलकीन करने का, बनाया आप लोगों ने था। सही बात है, आपकी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बजाय और हम आपके लिए दुआगो हैं अबू बकर कि अल्लाह ताला आप जो 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 ज़िंदगी में आपकी गोल्स हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला उसको उसमें पहुंचने में आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। और इंशाल्लाह आइंदा भी जब भी मौका लगेगा हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर सर, मदऊ सर करेंगे, बिल्कुल अपने सर, बिल्कुल। पॉडकास्ट में आप ज़रूर आइएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा ज़रूर। एक दफ़ा फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। सर आपने बुलाया इसके लिए थैंक्स टू यू। आपके चाहने वालों के लिए भी। बाकी भाई को सब्सक्राइब लाज़मी करें। हाँ, हाँ, भाई का चैनल का नाम क्या है? टॉक विद अली अतहर। अली अतहर। माशाल्लाह अतहर भाई बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ, हाँ। और अतहर भाई के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियो ना कम से कम नहीं से नहीं 1 लाख लाज़मी जानी चाहिए। अरे वाह! क्या बात। लाख व्यूज़ आने, अगर आप लोग वाक़ई कोई आप लोग स्टार बनाने वाले लोगों को स्टार बनाते हो ना, हुँ, तो आज मैं भी देखता हूँ आप लोग कितना लोगों को अच्छी बात वाले ना, अगर लोग अच्छे वाले लोग होंगे ना, अच्छी बात को पोर्ट्रे करने वाले, मोटिवेट करने वाले लोग होंगे, हुँ। जो आगे बात फैलाने वाले होंगे, वो लाज़मी हमारे भाई शेयर करेंगे। अच्छा, आपने अपनी जो है वो बात कर दी ऑडियंस को। हम ज़ाहिर-सी बात है कोशिश कर सकते हैं इन्हीं ऑडियंस के लिए सब कंटेंट बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा काम करें जी, ताकि जो बिल्कुल। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जी, कोई आप नई लोगों के बात पर कंटेंट अच्छे होते हैं हाँ, माशाल्लाह, और ऐसी भी मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छा पॉडकास्टरों के लिए एक बात बताऊँ, जो होस्ट है, हुँ, आप भी होस्ट है ना, हुँ, इंशाल्लाह मैं भी पॉडकास्ट स्टार्ट करूँगा। माशाल्लाह, मैं भी इंटरव्यूज़ वगैरह करूँगा, आप मेरा इंटरव्यू देखिएगा। बिल्कुल मेरे करें। चैनल पे ज़रा मैं आपको लिंक सेंड करूँगा। हाँ, हाँ, जितने भी बड़े छोटे भी पॉडकास्टर है ना, जो होस्ट बन रहे हैं, जो पॉडकास्ट करने के लिए जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो हुँ, न्यू आ रहा है, यार बड़े लोगों के पास तो ऑलरेडी व्यूवरशिप होती है। हाँ, आप लोग उन्हीं को दिखा के, असल में आप लोग अपनी व्यूवरशिप के लिए बड़े लोगों को बैठाते हो, हाँ, सेलिब्रिटीज को बैठाते हो, यार उन लोगों को बैठाओ ना, हाँ, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिनके हुँ, मामला कोई सुन नहीं रहा। उनको प्रमोट करें मतलब सही बात है। प्रमोशन तो उनकी होनी चाहिए। प्रमोशन उनको क्या प्रमोशन की जरूरत है? हुँ, उनको कोई ज़रूरत है, मुझे ये बताएँ? कोई बात सही, सेलिब्रिटी को प्रमोशन की ज़रूरत है? नहीं, वो एक वीडियो डालेगा, ठक करके मिलियंस, लाखों आवाम उनकी दिखती है उसको। फॉलोइंग है ना उसकी। तो ये तो फिर आप उनकी फॉलोइंग से आप अपनी प्रमोशन करवा रहे हैं पॉडकास्ट में बैठा के, और कहते हैं कि वो तो फिर आप वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप उनका थोड़ी ले रहे हो। हुँ, प्रमोशन उनकी करवाएँ, उनको बैठाएँ पॉडकास्ट पे, जो जिनको कोई देख नहीं रहा, या जिनको जो करना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, जिनकी व्यूअरशिप नहीं है। हुँ। असल काम तो वही है ना। सही बात आपकी बिल्कुल सही। वंस अगेन आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मौका लगा तो इंशाल्लाह फिर आइंदा भी आपको एक और पॉडकास्ट में हम ज़रूर मदऊ इंशाल्लाह, करेंगे। वंस इंशाल्लाह अगेन सर। आपका बेहद शुक्रिया। तो थैंक यू सो नाज़रीन मच। ये थे हमारे आज के गेस्ट अबू बकर सल्लू गोल्डन और उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।